अस्सलामु अलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीदा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिकैप किया था कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, उसमें काफ़ी सारी हम लोग ग्रामर देखे थे कि कौन कौन सी ग्रामर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो टेंस हमारी बेसिकली टेंस और थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो है आगे की चीज़ें कुछ चलने वाली हैं। वोकैबुलरी हमने काफ़ी हद तक कर ली है। अब जो है हमारी ग्रामर और उसके साथ में प्रैक्टिस की चीज़ें ज़्यादा चलने वाली है। वोकैबुलरी लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ी बहुत हैं तो चलती रहेगी। ठीक है, इकट्ठे जो बल्क में थी हमारी ज़्यादा वोकैबुलरी थी वो हमने लगभग कंप्लीट कर ली है। बीच बीच में एक दो क्लासेज ऐसे आती रहेंगी आपकी वोकैबुलरी की भी। बाकी जो हमारी ग्रामर है ये चलेगी और इसके साथ में प्रैक्टिस हमारी खूब चलने वाली है। ठीक है, सारी चीज़ें जो है स्पीकिंग में ग्रामर में हमारी प्रैक्टिस ही है। चलिए अब प्रैक्टिस की चीज़ें हम शुरू करेंगे और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब कुछ ऐसी होती हैं जैसे हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ही इस्तेमाल की जाती हैं और मॉडल वर्ब बोला जाता है। और जितनी भी मॉडल वर्ब है सबके साथ में हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब मॉडल वर्ब में हम लोग जो है सबसे पहले शुरू करते हैं कैन। कैन कैन क्या है हमारा? ये प्रेजेंट कैपेसिटी दिखाता है। प्रेजेंट कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी मीन्स क्षमता, हिम्मत, ताकत। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या करने की क्षमता है इस वक्त प्रेजेंट में, इस दौरान आपकी क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी दिखाती है कैन। इसमें सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? पहचान में सकता है, सकती है, सकते हैं और सकता हूं। सकता हूं ये आपकी पहचान होगी। सेंटेंस में बोलने पर समझ में आएगा तो आप समझ जाइए कि इसमें कैन का इस्तेमाल होगा, कैन से ये सेंटेंस बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरी माँ मुझे फोन कर सकती है, मेरे दोस्त घर आ सकते हैं, मैं हेलीकॉप्टर खरीद सकता हूँ। तो इस तरीके से सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ ये आपका पहचान में आएगा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि कैन का इस्तेमाल करके यहाँ बनाया जाएगा। इसको बनाएंगे कैसे? कैन क्या करता है? क्षमता दिखाता है। क्षमता, शक्ति, हिम्मत, हिम्मत या पावर। ये सब क्या है? प्रेजेंट में ये सारी चीजें अगर दिखाएं तो उसके लिए ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें हमें प्रेजेंट में क्षमता, शक्ति, हिम्मत या पावर दिखे उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं पढ़ा सकता हूं, आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको मार सकता हूं या मैं गाली नहीं दे सकता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमारी क्षमता, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, ठीक है, वो हमारी दिखाएगी। प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो हमारा दिखाएगा कैन। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसको। इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे। बनाने का फॉर्मेट हमारा इसका क्या होगा? सब्जेक्ट और कैन। मेन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी। जितनी भी मॉडल वर्ब आपको मिलेगी सबके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल, बहुत आसान होती है मॉडल वर्ब। ठीक है, बहुत फायदा देती है आगे बोलने में। और अगर हमें मना करना हो तो जिस तरीके से हम पीछे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते थे उसी तरीके से यहाँ पर मॉडल वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे और मेन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। जो पीछे की क्लासेस हुई हैं हमारी टेंस वगैरह की, सबसे ज्यादा दिक्कत उसी में आनी होती है। ठीक है, जिसको वो क्लियर हो गया उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, सबकी सब आपकी
उसी उससे सारी की सारी चीजें आपको आसान मिलने वाली है। उसी में जितना आपको मेहनत करना है कर लीजिए, सारी चीजें कंठस्थ कर लीजिए, बेहतर तरीके से उसको समझ लीजिए, बस उसके बाद सब कुछ आपको आसानी से मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब अगर हमें जो है क्वेश्चन पूछना हुआ, इंट्रोगेटिव बनाना हुआ, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाना हुआ तो जिस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते थे उसी तरीके से हम इसमें मॉडल वर्ब को पहले ला करके रख देंगे हमारा। ठीक है, चलिए कैन, सब्जेक्ट, अगर जरूरत पड़ी तो नॉट, नहीं जरूरत पड़ी तो छोड़ दीजिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा होता है फॉरवर्ड बनाने का तरीका। चलिए अब थोड़े से एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं। मैं पढ़ा सकता हूं, मैंने अभी बोला था। तो सब्जेक्ट हमारे सब वही होंगे। सब्जेक्ट में इसमें ये दिक्कत नहीं है कि इसके साथ ये लगना उसके साथ वो लगना, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका सेम चीजें वही लगने वाली हैं जो हमने सब्जेक्ट बताए थे। कोई नाउन हो, नेम हो किसी चीज का, या फिर ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे, यही सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पर भी काम करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट यानी डूअर, काम करने वाला, काम करने वाले हमारे वही हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं बदलने वाला है। मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू। मैं गाली नहीं दे सकता हूँ, आई कैन नॉट अब्यूज, आई कैन नॉट अब्यूज। मैं आपको गाली नहीं दे सकता हूँ, आई कैन नॉट अब्यूज यू। मैं अपने पिता को गाली नहीं दे सकता हूँ, आई कैन नॉट अब्यूज माई फादर। क्या आप गाली दे सकते हैं? कैन, क्या आप अपने पिता को गाली दे सकते हैं? कैन यू अब्यूज योर फादर? मैं अपने पिता को गाली नहीं दे सकता, आई कैन नॉट अब्यूज माई फादर, लेकिन वो गाली दे सकता है, बट ही कैन अब्यूज हिज फादर। ठीक है, इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब चलिए कुछ वर्ड्स मैं दे रहा हूं। गिटार होता है, गिटार, गिटार जो बजाया जाता है, गिटार। अब उस गिटार को बजाने को क्या बोलते हैं? प्ले, प्ले गिटार। ठीक है, उसके साथ खेलना ही हुआ एक तरीके से, तो प्ले गिटार। कैन यू प्ले गिटार? क्या आप गिटार बजा सकते हैं? कैन यू प्ले गिटार? आई कैन नॉट प्ले गिटार, मैं गिटार नहीं बजा सकता, मेरा दोस्त गिटार बजा सकता है, माई फ्रेंड कैन प्ले गिटार। ये आपका वर्ब हो जाती है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म लगनी है तो सीधा उठाकर कैसे रख देते हैं वहां पर। कैन यू प्ले गिटार? क्या आप गिटार बजा सकते हैं? प्ले वायलिन। कैन यू नॉट प्ले गिटार? क्या आप गिटार नहीं बजा सकते हैं? कैन यू नॉट प्ले वायलिन? क्या आप वायलिन नहीं बजा सकते हैं? आई कैन प्ले वायलिन बट माई सिस्टर कैन नॉट प्ले वायलिन। मैं बजा सकता हूँ, मेरी बहन नहीं बजा सकती है। आई कैन प्ले वायलिन बट माई सिस्टर कैन नॉट प्ले वायलिन। कैन यू प्ले वायलिन? क्या आप गिटार बजा सकते हैं? ठीक है, इस तरीके से आप पहले सवाल पूछिएगा, अब मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस के लिए आपको वर्ड दूंगा और उनको आपको बनाना होगा। बनाने के लिए आपका यही तरीका है, आप क्वेश्चन पहले कीजिए, फिर उसको मना कीजिए, फिर उसका जवाब दीजिए इस तरीके से अफर्मेटिव में। ठीक है, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, फिर अफर्मेटिव। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो एक ही वर्ड मीनिंग से आपको 3 सेंटेंस बन जाएगा। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है लेते हैं एग्जाम्पल्स के लिए, होमवर्क के लिए। परचेज हेलीकॉप्टर। आपकी क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है, आपकी हिम्मत है ये करने की। कैन यू परचेज हेलीकॉप्टर? कैन यू परचेज हेलीकॉप्टर? आई कैन नॉट परचेज हेलीकॉप्टर बट अंबानी कैन परचेज हेलीकॉप्टर। आई कैन नॉट परचेज हेलीकॉप्टर, अंबानी कैन परचेज हेलीकॉप्टर। ठीक है, हेलीकॉप्टर को एक और नाम से जाना जाता है, प्राइवेट अगर हेलीकॉप्टर है तो चॉपर बोलते हैं इसको, CHOPPER, चॉपर। ठीक है, चलिए कुछ अब यहाँ पर हम होमवर्क के लिए कुछ देते हैं।
प्ले हारमोनियम, हारमोनियम बजाना, गिटार बजाना। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, इससे भी सेंटेंस बना लीजिएगा, गिटार बजाना। वायलिन बजाना, हेलीकॉप्टर खरीदना, हेलीकॉप्टर खरीदना। प्ले हारमोनियम, हारमोनियम बजाना, हारमोनियम बजाना, हारमोनियम बजाना। परचेस बाइक, परचेस बाइक। टेल अ लाई, झूठ बोलना, बाइक खरीदना, बाइक खरीदना। टेल अ लाई, झूठ बोलना, टेल अ लाई, झूठ बोलना, झूठ बोलना। अब्यूज, गाली देना, क्या आप गाली दे सकते हैं? गाली देना। टॉक ब्लंटली, बदतमीजी से बात करना, टॉक ब्लंटली। टॉक ब्लंटली, बदतमीजी से बात करना। बदतमीजी से बात करना। बदतमीजी से बात करना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क में ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाला शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर यही चीज पास्ट में हो तो कैपेसिटी, हमारी क्षमता, हिम्मत जो है वो पास्ट में दिखाई जाए तो उसके लिए हम यूज करेंगे कुड। कुड, COULD, कुड, यानी कि पास्ट कैपेसिटी। पास्ट कैपेसिटी यानी बीते हुए वक्त में मैं क्या कर सका, क्या कर पाया या क्या कर सकता था, ठीक है। वो सारी चीजें अगर ऐसी कोई बात आई जो इसमें पास्ट की कैपेसिटी दिखे, बीते हुए वक्त में हमारी क्या क्षमता थी, क्या हिम्मत थी, क्या कर सकते थे, क्या पावर थी, क्या ताकत थी, वो सारी चीजें अगर बयान करना हो, बताना हो हमें किसी को, तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या पाया। सेंटेंस अगर बोलूं मैं तो, मैं घर जा सका, मेरी बहन मुझे कॉल कर सकी, मेरे दोस्त मेरे पास आ सके, मैं उसको गाली दे सकता था, वो उसको मार सकती थी, और मेरे दोस्त मेरे घर आ सकते थे, और वो गिटार बजा पाया। या फिर पाया का मतलब कि जहां पर कैपेसिटी दिखाई, ठीक है। पाना मतलब गेट नहीं, पाना नहीं, ठीक है। ये कर सका, ये कर पाया, मैं आपकी वजह से एग्जाम पास कर पाया, ठीक है। मैं आपकी वजह से अंग्रेजी बोल पाया, ठीक है। पाने का मतलब वहां गेट नहीं हो रहा है, पाने का मतलब वो आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता, हिम्मत दिखा रही, ठीक है।
चलिए, मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है हमारी। क्षमता इसमें भी दिखेगी, क्षमता, शक्ति, हिम्मत, हिम्मत या पावर, पावर, ठीक है। कौन सी? पास्ट की दिखेगी, ठीक है। कैन क्या दिखाता है? प्रेजेंट की, लेकिन यहाँ पर कुड जो है पास्ट की दिखाएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, सब्जेक्ट कुड, COULD, कुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब यानी कि जो काम हम करते हैं उसकी इंग्लिश जो हमारी होती है वही मेन वर्ब होती है, ठीक है। और सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट, नेगेटिव बनाना हो तो, और मेन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म लगती है, और साथ में आपका ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वही हमारी कुड आगे आ जाएगा, कुड, सब्जेक्ट, जरूरत पड़ी तो नॉट, ऑप्शनल है, ना जरूरत पड़ी तो छोड़ दीजिए, नॉट मत लगाइए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, क्या आप ढोल बजा सकते थे? कुड यू प्ले ड्रम? प्ले ड्रम, ढोल बजाना, ढोल बजाना। क्या आप ढोल बजा सकते थे? कुड यू प्ले ड्रम? कुड यू प्ले ड्रम? आई कुड नॉट प्ले ड्रम बट माई ब्रदर कुड प्ले ड्रम। मैं ड्रम नहीं बजा सकता था, मेरा भाई ड्रम बजा सकता था। कुड यू प्ले ड्रम? देखिए, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना। अब देखिए, ये हमारा वर्ब हो जाता है, यानी जो काम हम कर रहे हैं वो, ठीक है। और जो सुनाई दे रहा है, जो निकल रहा है वो ये है आपका सॉन्ग। ये गाया जाना, ये काम है जो किया जा रहा है, इस काम को किया जाता है, समझ में आया? जैसे खाना खाना, ईट और फूड, दोनों में फर्क जो है वही आपका सिंग और सॉन्ग में है। ईट और फूड ये रखा रहता है हमारे सामने, और ये किया जाता है, ये रखा रहता है, ऑब्जेक्ट है, और ये किया जाता है यानी कि वर्ब है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब, ये सुनाई देता है और ये किया जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो जाता है आपका और ये वर्ब। हिंदी में अगर लिखेंगे तो गाना इसका भी होगा, गाना गाना। तो कौन सा वर्ब है कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गाना गाना, ये आपका वर्ब हो जाता है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या आप गाना गा सकते थे? कुड यू सिंग अ सॉन्ग? कुड यू सिंग अ सॉन्ग? क्या आप गाना गा सकते थे? आई कुड सिंग अ सॉन्ग बट माई मदर कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गा सकता था पर मेरी माँ गाना नहीं गा सकती थी, ठीक है। आई कुड सिंग अ सॉन्ग बट माई मदर कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग। बगल, ले बगल, बिगुल बजाना, बिगुल बजाना। एक होता नहीं ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं उनमें आपका जो है ऐसे फूंक मार करके बजाया जाता है ना, बिगुल फूंका जाता है, ऐसा बोला जाता है उसको, ठीक है। तो कुड यू प्ले बगल? आई कुड नॉट प्ले बगल, आई कुड नॉट प्ले बगल बट माई फ्रेंड कुड प्ले बगल। मैं बिगुल नहीं बजा सकता था, मेरा दोस्त बिगुल बजा सकता था, ठीक है। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव, नेगेटिव
और अफर्मेटिव तीनों आप बना सकते हैं। चलिए आप कुछ इन सबको शामिल करते हुए एग्जाम्पल कुछ ले लीजिए जो आपको होमवर्क में काम आएंगे। वीणा, प्ले वीणा, प्ले वीणा, वीणा बजाना, वीणा बजाना, स्लैप टू योर एनिमी, अपने दुश्मन को थप्पड़ मारना, दुश्मन को थप्पड़ मारना, दुश्मन को थप्पड़ मारना, परचेस कार, कार खरीदना, परचेस कार, कार खरीदना, विजिट मुंबई, मुंबई जाना, प्ले ऑर्केस्ट्रा, प्ले ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा बजाना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैन कुड और इन मॉडल वर्ब के साथ आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वोकैबुलरी भी साथ में कवर हो जाए, ठीक है। इसके लिए अलग से क्लास नहीं करेंगे। ये 20, 25, 30 जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बहुत ज्यादा बीच बीच में आते रहते हैं, इनको मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए इनको आप होमवर्क में लिख लीजिए। अगली देखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब, शुड, शुड, प्रेजेंट एडवाइस, प्रेजेंट एडवाइस यानी कि वर्तमान में इस वक्त हम किसी को राय दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, ठीक है, सलाह देना, सलाह। और इसकी पहचान क्या होगी, लास्ट में क्या आएगा हमारा, चाहिए, चाहिए, ठीक है। जैसे किसी को सलाह देना, किसी को राय देना कि आपको माँ से बात करनी चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको चोरी नहीं करना चाहिए, आपको ईमानदारी से पढ़ाई करना चाहिए, आपको मेहनत से अपना काम करना चाहिए, आपको किसी से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। तो या तो किसी चीज अच्छी चीज के लिए किसी गलत चीज के लिए आप मना करेंगे, और या फिर अच्छी चीज के लिए उसको राय देंगे कि हाँ ये आपको करना चाहिए या फिर ये आपको नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये करना चाहिए, आपको ये ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम एडवाइस देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो उसमें हम या तो मना करते हैं या तो हुक्म करते हैं, ठीक है। या तो उसको करने के लिए कहते हैं या तो ना करने के लिए कहते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन नहीं बनाएंगे हम, इससे शुरू से जनरली नहीं बनता है, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस में बनता भी है, लेकिन जनरली जो अभी हम यहाँ बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको नहीं बनाना है, ठीक है। सब्जेक्ट शुड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर मना करना हो तो सब्जेक्ट शुड और साथ में नॉट, शुड, नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए प्ले टैम्बोरिन, तबला बजाना, तबला बजाना। प्ले फ्लूट, बांसुरी बजाना। बजाना। प्ले विसल, सीटी, सीटी बजाना। सीटी बजाना। प्ले डफल, डफली बजाना। डफली बजाना। लर्न म्यूजिक, संगीत सीखना। संगीत सीखना। लर्न क्लैरिनेट, शहनाई सीखना। शहनाई सीखना। सिम्बल्स, प्ले सिम्बल्स, झांझ बजाना। प्ले हॉर्न, भोपो बजाना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैं इसमें दे रहा हूँ और साथ में प्रैक्टिस के लिए कुछ और वर्ड्स भी करने वाले हैं अभी हम लोग।
घंटा बजाना, बीन बजाना, ठीक है। बैंड में शामिल होना, बैंड यानी कि संगीत मंडली, यानी कि बैंड देखिए कुछ इसको बजाने वाला, कोई इसको बजाने वाला, कोई इसको बजाने वाला, कोई इसको बजाने वाला, हर इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले अलग अलग लोग होते हैं। तो वो सब एक साथ आकर के एक मंच पर बैठते हैं, फिर वहां पर गाने वगैरह में ये बजाते हैं, तो उस पूरी टीम को बोलते हैं बैंड, ठीक है। संगीत मंडली, संगीत मंडली में शामिल होना, मंडली में शामिल होना, संगीत मंडली में शामिल होना, शामिल होना, संगीत मंडली में शामिल होना। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जिसको हम माइक बोलते हैं, माइक्रोफोन। और स्पीकर, लाउड स्पीकर, स्पीकर, ठीक है। चलिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और इसको होमवर्क में भी आपका रहेगा ये सब। प्ले टैम्बोरिन, टैम्बोरिन मीन्स तबला बजाना, आपको तबला बजाना चाहिए। यू शुड प्ले। अब देखिए जब हम किसी को सलाह देंगे ना देंगे तो सामने वाले को ही देंगे, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो उसको ये काम करना चाहिए या आपको ये काम करना चाहिए, अपने आप को एडवाइस नहीं देंगे जनरली, ठीक है। कभी कभी स्पेशल केसेस में होता है, मिलेगी, लेकिन अपने आप को जनरली नहीं देते हैं, ठीक है। यू शुड प्ले टैम्बोरिन, आपको टैम्बोरिन बजाना चाहिए, आपको तबला बजाना चाहिए। यू शुड प्ले फ्लूइड, आपको बांसुरी बजानी चाहिए। यू शुड प्ले विसल, आपको सीटी बजानी चाहिए। यू शुड प्ले डफल, आपको डफली बजानी चाहिए। आपको म्यूजिक नहीं आता, यू डोंट नो हाउ टू प्ले म्यूजिक, यू शुड लर्न म्यूजिक, आपको म्यूजिक सीखना चाहिए। यू शुड लर्न म्यूजिक। यू शुड लर्न क्लैरिनेट, आपको शहनाई सीखना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई के लिए बहुत पॉपुलर थे, फेमस है, ठीक है। आपको शहनाई सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न क्लैरिनेट, आपको झांझ बजाना चाहिए। झांझ क्या होता है? झांझ आपकी ऐसा कुछ इतना बड़ा सा ऐसा होता है, उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी भरी होती हैं और उसको ऐसे इतना बड़ा होता है इधर, और इधर थोड़ा सा ये इतना बड़ा होता है, ऐसे कुछ हैंडल निकला होता है, उसको हैंडल पकड़ के ऐसे ऐसे बजाया जाता है, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है वो भी, तो उसको झांझ बोलते हैं। प्ले सिम्बल्स, यू शुड प्ले सिम्बल्स, आपको झांझ बजाना चाहिए। यू शुड प्ले सिम्बल्स, आपको झांझ बजाना चाहिए। यू शुड प्ले हॉर्न, आपको हॉर्न बजाना चाहिए। हॉर्न में भोपो या फिर एक हॉर्न आपका ये बाइक और कार वाला भी हॉर्न कहा जाता है। और ऐसे ही होता है एक बांसुरी, जैसे बांसुरी के आगे थोड़ा सा जैसे लाउड स्पीकर का वो निकला होता है हॉर्न, इस तरीके से होता है, उसमें आवाज तेज निकलती है, धीमी आवाज को बढ़ करके निकलती है, उसको बोलते हैं भोपो बजाना, ठीक है। प्ले हॉर्न। प्ले गॉन्ग, घंटा, घंटा आपका जो मंदिर वगैरह में होता है वो भी, और बाकी घंटा आपका गॉन्ग वाला भी जो स्कूल में छुट्टी वाला होता है ना, उसको भी वही घंटा बोलेंगे, प्ले गॉन्ग, ठीक है। यू शुड प्ले गॉन्ग, आपको घंटा बजाना चाहिए। यू शुड प्ले गॉन्ग, आपको घंटा बजाना चाहिए। यू शुड प्ले हार्प, आपको बीन बजानी चाहिए। सांप निकल रहा था भाई, सांप इधर उधर लोगों को पीछे भाग रहा था, यू शुड प्ले हार्प, आपको बीन बजानी चाहिए थी, आपको बीन बजानी चाहिए। ज्वाइन बैंड, आपको संगीत नहीं आती, यू डोंट नो हाउ टू सिंग, हाउ टू प्ले म्यूजिक, यू डोंट नो हाउ टू प्ले म्यूजिक, आपको म्यूजिक नहीं आता। यू शुड ज्वाइन बैंड, आपको बैंड ज्वाइन करना चाहिए। आप बैंड ज्वाइन करके संगीत मंडली में शामिल होना चाहिए, यानी कि आप उसमें शामिल होंगे, धीरे धीरे देखते देखते करते करते सारी चीजें सीख जाएंगे, ठीक है। यू शुड परचेज अ माइक्रोफोन, शुरुआत में ये शायद माइक नहीं था मेरे पास, तो मुझे लोगों ने राय दिया कि यू शुड परचेज दिस माइक ना, तो मैंने माइक खरीदा। और लाउड स्पीकर, यू शुड परचेज लाउड स्पीकर, यू शुड परचेज लाउड स्पीकर, आपको लाउड स्पीकर खरीदना चाहिए। यू शुड यूज लाउड स्पीकर, आपको लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना चाहिए। यू शुड यूज माइक्रोफोन, आपको माइक्रोफोन इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए ये तो हम राय दे दिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या करना चाहिए, ठीक है। अब क्या नहीं करना चाहिए, जो गलत चीजें होंगी उसको हम मना करेंगे। यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसको अगर आप लोग लिख चुके हो तो मैं मना करने वाला जो कुछ है वो लिख देता हूँ, होमवर्क में आपका हो जाएगा वो भी।
नहीं तो वो चीज़ें छूट जाएंगी। फिर जब वो चीज़ें आपके होमवर्क में नहीं मिलेंगी तो आपके लिखेंगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, वो फिर दिमाग से भी निकल जाएगा। ठीक है, फिर बाद में कभी बोलेंगे हमने ये पढ़ाया था, आप बोले सर आपने तो कहीं लिखवाया नहीं है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर कुछ और वर्ड्स लिख देता हूँ। कैन, कुड, शुड तीनों में मैंने कोशिश की कि जो है आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनकी वोकैबुलरी कवर हो जाए, अलग से मैं क्लास इसके लिए ना दूं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और याद भी हो जाएगा प्रैक्टिस के बहाने आपको। चलिए, टेल अ लाई, झूठ बोलना। झूठ बोलना, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट टेल अ लाई। ओबे एल्डर्स, बड़ों का कहना मानना। ओबे एल्डर्स, बड़ों का कहना मानना। कहना मानना, मानना चाहिए। इसको करने के लिए राय दीजिए। यू शुड ओबे एल्डर्स, आपको बड़ों का कहना मानना चाहिए। स्टील में चुराना, चोरी करना। यू शुड नॉट स्टील, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट स्टील मनी, पैसे चुराना। आपको पैसे नहीं चुराना चाहिए। आपको समय पर आना चाहिए। कम या रीच, जो आप लगाना चाहें। रीच मीन्स पहुंचना, कम मीन्स आना। रीच ऑन टाइम, आपको समय पर आना चाहिए। यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड रीच ऑन टाइम। ठीक है, समय पर आना, समय पर आना। टॉक ब्लंटली, बदतमीजी से बात करना। बदतमीजी से बात करना। सर्व द पेरेंट्स, माता पिता की सेवा करना। ठीक है, सर्व मीन्स दो चीज होता है, एक परोसना, एक सेवा करना, सेवा देना। ठीक है, माता पिता की सेवा करना, आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यू शुड सर्व द पेरेंट्स, माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा करना। ठीक है, ये आपके तीन मॉडल वर्ब्स हम लोगों ने आज देख लिया। कैन, कुड, शुड। कैन क्या है? प्रेजेंट कैपेसिटी, यानी कि हम प्रेजेंट में इस वक्त वर्तमान में क्या कर सकते हैं। ठीक है, और पहचान इसी क्या होगी? सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। ठीक है, सेंटेंस में लास्ट में ये आएगा। और बनाने का तरीका, सब्जेक्ट कैन लगा करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देनी है आपको। नेगेटिव में कैन के बाद नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव में कैन को आपको शुरुआत में ले जाकर रख देनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव की जरूरत हो तो नॉट लगाइए, नहीं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कुड आपका हमने दूसरा पढ़ा। कुड, कुड क्या था? पास्ट कैपेसिटी, यानी कि वही सारी चीजें, हिम्मत, क्षमता, शक्ति, पावर, ताकत, वही सारी चीजें दिखाती है, बट पास्ट की चीजें दिखाती है उसमें। पहचान क्या होगी? सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे, या पाया। ठीक है, मैं आपकी वजह से ये काम कर पाया, तो वहां पर भी आपका कुड लग जाएगा। और उसको बनाने का तरीका वही, कैन की जगह हम कुड लगा देंगे। ठीक है, और तीसरा हमारा था शुड।
शुड मीन्स चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में एडवाइस देना हो, किसी को राय देनी हो, सलाह देनी हो, तो हम यूज करते हैं शुड, यानी कि चाहिए। आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, किसी को राय देना हो, सलाह देनी हो, तो शुड से देते हैं। और बनाने का तरीका आपका सब्जेक्ट शुड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनानी है तो शुड के बाद नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो वही शुड उठा करके हम आगे ला करके रख देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम पहले करते रहे वही काम अभी भी करना है, बस मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है हमेशा। ये बहुत आसान है, उन सब जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है उनसे बहुत आसान है ये चीज। ठीक है और इन तीनों में हमने जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करने की कोशिश की। लगभग 25 से 30 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने इसमें देख लिया है। ठीक है, और जो होमवर्क दिया है इसको होमवर्क करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बोलने की कोशिश करिए। चलिए, शुक्रिया।